हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या अपने घर में आप खूबसूरत पत्ती वाले पौधे को रखना चाहते हैं? इसकी विशेषता यह है कि यह हमारे घर के भी हवा को शुद्ध करता है। ये वेरी प्यूरिफाइड प्लांट्स है। तो इस पौधे को आप घर में लगाना ना भूलें। इस पौधे को चीनी सदाबहार, एग्लोनिमा एग्लोनिमा ग्रीन व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। और यह पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है, हमारे घर के लिए उतना फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारे घर की हवा को यह शुद्ध करता है। इसलिए इसे ज़्यादातर घरों में इंडोर के रूप में रखा जाता है। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इस एग्लोनिमा के पौधे को कैसे रख रखाव करना है, कि इसकी जो रूट है वह सड़े नहीं, और जो पत्ती है हरी चमकदार सालों साल रहे। यह ऐसा पौधा है कि बहुत ही कम रख रखाव में आप अपने घर में रख सकते हैं और सालों साल यह पौधा इसी तरह से ग्रो करता है। इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं, डिवाइड करके लगा सकते हैं, और बहुत आसानी से यह लगता है। और इसमें करीब आपके 40 प्रजातियां पाई जाती है। तो मेरे पास इस समय 3 से 4 प्रजाति के पौधे हैं एग्लोनिमा के। इसमें एग्लोनिमा ग्रीन, वाइट, रेड, पिंक, जो देखने में सभी बेहद खूबसूरत लगते हैं। पत्ती इतनी खूबसूरत होती है कि ये हमारे घर की सुंदरता को और चांद चांद लगा देता है और गार्डन को खुशनुमा बना देता है। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि इस पौधे को आप कैसे देखभाल करना है। इस पौधे को आप ऐसे जगह पर रखें जहाँ 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप आती है। अगर आप इस इंडोर के रूप में भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे आप सप्ते में एक बार आप सनलाइट्स दिखा दीजिए मॉर्निंग वाला। प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करेगा, और मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। ऐसा पौधा है कि अगर आप इसमें 2-3 महीने के बाद भी फर्टिलाइजर देते हैं तो प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करता है। पौधे में मुख्य रूप से रूट सड़न की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए आप जिस गमले में भी लगा रहे हैं उसका ड्रेनिंग वाला अच्छी तरह से क्लियर रखें। और इस पौधे को आप जब मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए यानी सूख जाए तब आपको पानी देना है। ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तब जाके आपके प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करेंगे और सालों साल चलेंगे। जिस गमले में भी लगा रहे हैं, गमले की मिट्टी की हर एक 15 दिन के अंतराल के बाद गुड़ाई करना होगा। और इस पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, इन दोनों खाद को मिक्स करके आप 3 महीने के अंतराल में पौधे में दीजिए। पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह होगा। दोस्तों, गमले की मिट्टी की गुड़ाई आप हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें, जिससे ये फायदा होगा कि मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा, और जो भी खाद डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। दोस्तों, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, और एक केचुए की खाद से बनता है, जो कि पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं, लीव्स नए नए लाने में मदद करते हैं। तो इसका आपको मात्र 1 चम्मच ले लेना है, और जितने भी आपके प्लांट्स हैं सब में आप इसी तरह से 1-1 चम्मच डाल देना है। जितने भी प्लांट्स है दोस्तों, आपको 1 चम्मच डाल देना है गमले की मिट्टी कुड़ाई करके, क्योंकि इस खाद ये प्लांट्स में खाद बहुत नाम मात्र का चाहिए। इसलिए आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट खाद दे दीजिए। दोस्तों, यह नीम खली एनपीके काम करते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका तो आपको पौधे में डालना ही है, क्योंकि मिट्टी में जो फंगस लगती है उसको यह जड़ से खत्म करता है, और मिट्टी का जो पोषक तत्व की कमी होती है उसको यह प्रदान करता है, और पौधे का आपका रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको मात्र, अगर बड़े प्लांट्स है तो आप 2 चम्मच लीजिए, और छोटे प्लांट्स है तो आपको 1 चम्मच लेना है, और गमले की जो मिट्टी को कोड़ाई किए थे साइड साइड में डाल देना है। जितने भी प्लांट्स है सब में आप इसी तरह से नीम खली का 1 चम्मच डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रख दीजिए। दोस्तों, गमले की मिट्टी की इसी तरह से आप मिक्स कर दीजिए, और फिर पौधे को आप जहाँ 1 से 1.5 घंटे की अच्छी धूप आती हो वहाँ आपको रख देना है। उसके बाद पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। खाद देने के 1 महीने के अंतराल के बाद देखिए इस प्लांट्स में कितने अच्छी तरह से ग्रोथ हुए, और पूरी प्लांट्स बहुत जल्दी डेवलप कर गया है। तो इसे आप
नाइट्रोजन युक्त यानी वर्मी कंपोस्ट दीजिए, काउ डंग दीजिए और नीम खली, इन सभी को मिक्स करके दीजिए। आपके प्लांट्स बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे। इस प्लांट्स को अगर आप एक बार अपने गमले में ऐड करते हैं या गार्डन में लगाते हैं तो एक प्लांट से या बहुत सारे प्लांट्स अपने आप जनरेट हो जाता है और इसे लगाना बहुत ही आसान है। तो आप इसे डिवाइड करके भी एक पौधे से बहुत सारे प्लांट्स घर में तैयार कर सकते हैं। और इस पौधे को अगर आप इंडोर के रूप में रखते हैं प्रॉपर, तो इससे ये होगा कि इसकी जो पत्ती है उसकी चमक कम हो जाएगी और पत्ती भी पीले पड़ने लगती है। तो इसे आप सप्ते में एक बार जरूर मॉर्निंग वाला धूप 1 से 1.5 घंटे वाला इस प्लांट्स को दीजिए। प्लांट्स के लिए सनलाइट्स बेहद ही ज़रूरी होता है। मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने इग्लिना के पौधे को हरा भरा रखिए। इस पौधे को तेज बारिश, तेज धूप पसंद नहीं है, इसलिए आप हो सके तो शेडी एरिया में रखें या इंडोर में इस पौधे को रखें। और इसमें बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं इस पौधे में, और हर मौसम में इसकी जो पत्ती है वह कलर चेंज करती है। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप एग्लिनिमा चीनी सदाबहार पौधे का देखभाल करिए। आपके भी पौधे मेरे पौधे की तरह सालों साल हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस पौधे में मुख्य समस्या होती है मिलीबग, सफ़ेद मकड़ी लगने की, और इसमें जो मिट्टी होती है उसमें भी फंगस लगता है। तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और हेल्दी प्लांट्स बहुत जल्दी सर्वाइव करते हैं और ग्रो होते हैं। और इसे आप जब भी लगाएं तो 10 इंची का पोट में लगाएं। दोस्तों, अगर नर्सरी से आप प्लांट्स को लेकर आते हैं तो आपको कम से कम 20 दिन तक आप उसी गमले में छोड़ दीजिए इस पौधे को। उसके बाद इसका रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि यह बहुत नाजुक पौधा होता है। दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके से आप एग्लिनुआ का पौधे का देखभाल करिए। आपके भी प्लांट सालों साल चलेंगे, हरे भरे रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।